नमस्कार दोस्तों, प्लांटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चालू कर रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सी सीरीज़ जहां पे सक्सेस स्टोरीज कवर कर रहे हैं किसानों की। पहली सक्सेस स्टोरी ये होने वाली है, काफ़ी सारी जानकारियां आपको इस पूरे वीडियो में मिलने वाली है। एक्सोटिक की खेती करते हैं यहाँ पे किशन भैया भोपाल में। कैसे ये करते हैं, क्या इनकी स्टोरी रही है, पूरी इन्हीं के मुँह से सुनेंगे। तो सीधे चलते हैं वीडियो पे बिना समय बर्बाद किए। नमस्कार भैया, प्लांटिक्स आपका स्वागत है। नमस्ते भैया। किशन भैया, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम किशन मौर्य है, मैं भोपाल ज़िले से हूँ और भोपाल में एक मेरा गांव है लांबा खेड़ा, वहीं पे मैं रहता हूँ और वहीं पे मेरा सारा काम है। मेरा जो बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने बीकॉम किया है कॉमर्स से। आईसीआर में डॉक्टर KVR रमन्ना राव सर थे, उन्हीं के अंडर में मैंने जॉब की 3-4 साल। तो 2018-19 में फिर मैंने अपना खुद का काम चालू किया है, तो जिसमें फिर हमने सब्जियों की खेती कर चालू की है। मैंने एक्जोटिक से शुरुआत की थी। एक्जोटिक से शुरुआत करते करते अभी तक आप देख रहे हैं मैंने 4 एकड़ से स्टार्ट किया था, अब 15 से 20 एकड़ पे मैं आ चुका हूँ, जिसमें मेरी एक्जोटिक की सारी वैरायटी है। साथ में देसी सब्जियां भी हम लगा रहे हैं, टमाटर, बैगन। किशन भैया, क्या हुआ था, कैसे कुछ फेलियर्स देखने पड़े थे, कैसे आके आज सक्सेस हुई, क्या क्या चीजें उसके बारे में बताओ थोड़ा। देखिए, शुरुआत मैंने की थी एक्जोटिक वेजिटेबल से। एक्जोटिक जब मैंने शुरुआत की, जब लोगों को पता ही नहीं था यहाँ कि एक्जोटिक क्या होती है, एक्जोटिक विदेशी सब्जियां। शुरुआत की थी मैंने बेबी कॉर्न से। बेबी कॉर्न मैंने पहली साल लगाया 5 एकड़ में, जिसमें मेरे को कई परेशानी आई। मेरे को मार्केट नहीं मिला, लेबरों का कई इशू आए, पैकिंग में दिक्कतें आई। फिर भी मैंने बंद नहीं किया, बेबी कॉर्न बेचा। पहली साल मेरा बेबी कॉर्न बिका था 40 से 45 रुपए किलो। दूसरी साल फिर मैंने कुछ और नई चीजें देखी, यूट्यूब पे भी देखी, लोगों से पता भी किया, धीरे धीरे मार्केट देखा। फिर मैं आ गया उस पर आइसबर्ग, जुगनी, ब्रोकली, रेड कैबेज और आपका पोक चॉय, सेलरी, सारी वेराइटीज पे मैं आ गया। उसके बाद फिर जैसे ही मैंने ये लगाया, 2019 की बात करते हैं, 18-19 की, उसी साल फिर कोविड आया। कोविड में लॉकडाउन लगा तो इंग्लिश सब्जी आपको पता है कोई जानते ही नहीं है। शुरुआत की, लॉकडाउन आया, उसके बाद मैं बिल्कुल माल बेच नहीं पाया। उसमें मेरे को 5 से 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि ये चीजें ऐसी थी कि आम इंसान भी खाना पसंद नहीं करता है। ये सब जाती है पूरी 5 स्टार होटलों में, यहाँ पे लोगों को पता रहता है इस इंग्लिश सब्जियों के बारे में, जिनको अवेयरनेस है वही लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसलिए मेरे को उस साल बहुत नुकसान हुआ और फिर भी मैंने काम बंद नहीं किया। फिर वापस से काम बढ़ाया। फिर मैंने नर्सरी का काम स्टार्ट किया उसी साल से, जिसमें हम किसानों के लिए सब्जियों के पौधे तैयार करने लगे। किसान जहाँ से मेरे पास डिमांड आती है उनके लिए पौधे तैयार करता हूँ और उनको सप्लाई दे देते हैं। पौधे तैयार करने का मकसद मेरा ये था, मैं खेती करना चालू किया मैंने, तो मैं जगह जगह से पौधे मंगाता था, मेरे को काफ़ी महंगे पड़ते थे। तो मैंने खुद से एक छोटा सा नेट हाउस बना के, पॉली हाउस बना के काम चालू किया, जिसमें मैं सब्जियों के पौधे प्रो ट्रे में कोकोपीट के अंदर खुद ही तैयार करने लगा। तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जितने पौधे बिकते हैं वो मैं बेच देता हूँ किसानों को, और मेरे लिए मैं अलग से एडवांस में तैयार कर लेता हूँ, तो उनको मैं सही समय पे अपने खेत में लगा देता हूँ। मतलब वो नर्सरी आपके लिए भी यूज हो जाती है, फार्मर्स के लिए भी हो जाती है। किशन भैया, एक्सोटिक फार्मिंग वैसे ही एक ऐसा टॉपिक है जो शायद बहुत सारे किसान भाई देख रहे होंगे, जानकारी कम ही रहती है। जी। कब समय होता है इन एक्सोटिक वेजिटेबल्स को करने का? देखिए, एक्सोटिक वेजिटेबल पे अगर बात करते हैं, सबसे अच्छा समय होता है सितंबर से। अगर पॉली हाउस नेट हाउस है आपके पास तो आप पूरी साल कर सकते हैं। पॉली हाउस नेट हाउस नहीं है तो ये अपने अगर MP की बात करी जाए तो ये होता है ठंडे क्लाइमेट के लिए। इसको चाहिए विंटर वाला सीजन, तो सितंबर के महीने से आप 15 सितंबर से इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं। एनी वैरायटी से ब्रोकली पे जा सकते हैं आप, जुकनी, पोक चॉय, रेड कैबेज, आइसबर्ग, सेलरी, सारी वैरायटी ठंड की है। ठंड के सीजन में बहुत अच्छी ग्रो होती है। एक एवरेज रेट पकड़ेंगे इन वेजिटेबल्स का तो मार्केट में क्या एवरेज मिल पाता है, और कब ऐसा समय होता है जब इनका सही में अच्छा डिमांड होता है, मार्केट अच्छा होता है, और कब ऐसा समय होता है जब ये बहुत किसानों के द्वारा आ रही होती है और उसका रेट गिर जाता है? देखिए, अगर इंग्लिश सब्जियों की बात करें एक्सोटिक की, तो अभी दिसंबर तक तो रेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे ब्रोकली की बात करें तो ब्रोकली का धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है, लोग इसे खाने लगे हैं, तो इसका रेट की अगर बात करें दिसंबर तक तो ये 80 से 100 रुपए तक चली जाती है, जो मुझे मेरा रेट मिला उसी का मैं बता रहा। उसके बाद जनवरी फरवरी में अगर बात करें तो काफी जगह से, नासिक से, महाराष्ट्र से इंग्लिश सब्जी बहुत आने लगती है, तो ब्रोकली उस टाइम पे 20 से 25 रुपए किलो भी हो जाती है। लेकिन अगर अर्ली प्लान करता है फार्मर तो इसका रेट बहुत अच्छा मिल जाता है उसको, मिनिमम 50 रुपए से लेकर 100 से 150 तक भी चला जाता है। एक नॉर्मल गोभी और एक लाल पत्ता गोभी बिल्कुल लगाने में क्या डिफरेंस कॉस्टिंग में आ जाएगा किसान को? देखिए, कॉस्टिंग तो ज्यादा कुछ नहीं आता उसमें, बीज सेम आता है, ज्यादा से ज्यादा उसमें 10 से 20% का डिफरेंस आता है रेट में। अगर फूल गोभी की बात करें अपन, 300 रुपए का अगर 10 ग्राम आता है, तो लाल पत्ता गोभी 400 से 500 रुपए का आता है एक पैकेट। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा समस्या भी नहीं आती। जो आप नॉर्मली इसमें खाद दवाई देते हैं लाल पत्ता गोभी में, और जो बीमारी आती है इल्ली, मच्छर, जो नॉर्मल खेती में आप खाद दवाई दे रहे हैं, सेम वही देना पड़ता है इसमें भी। तो किशन भैया, ये तो हो गई आपकी स्टोरी की जानकारी। थोड़ा सा ये बताओ कि इस साल कितने एकड़ में खेती कर रहे हो और क्या क्या लगा रहे हो? देखिए, इस साल अभी जो आप देख रहे हैं टमाटर है, मेरा 8 एकड़ में टमाटर है, और 2 एकड़ में बैगन है, 1 एकड़ में शिमला है। बाकी जो 4-5 एकड़ बचती है उसमें मेरी 1 एकड़ में गोभी लगी है, 1 एकड़ में ब्रोकली है, 5-6 चीज़ें हैं मेरी अभी। और साथ में जो है इंग्लिश सब्जी लग जाएंगी बाकी जगह में। अभी मेरा मेन फोकस है वो टमाटर पे इस साल, क्योंकि टमाटर मेरा 8 एकड़ में। ये तो एक टमाटर रेडी हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ आपके साइड में अगला प्लॉट रेडी हो रहा है। हाँ।
और एक तीसरा प्लॉट रेडी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये 3 अलग अलग समय पे प्लॉट लगाने का क्या फायदा? देखिए हम लोगों ने क्या करा है कि प्लॉट बाय प्लॉट बनाए, मैंने 2-2 एकड़ के प्लॉट बनाए हैं। ये मेरा अभी चालू हो जाएगा जल्दी, वो थोड़ा सा लेट चालू होगा। क्या है कि इसमें एक तो लेबरों की सबसे ज्यादा दिक्कत आ जाती है। टमाटर एकदम अगर 8 एकड़ में लगाएंगे तो आपको संभालना बहुत मुश्किल है। मेन इसकी बंधाई, फिर इसमें फर्टिलाइजर देना, पांच ठोकना, बहुत सारे काम रहते हैं, इसलिए मैं 2-2 एकड़ के प्लॉट बनाता हूँ। तो इसमें क्या मेरा मैनेज आसानी से हो जाता है। छोटे छोटे प्लॉट में काम 2 एकड़ का पहले काम खत्म हो जाएगा मेरा, उसके बाद दूसरे एकड़ का काम चालू हो जाएगा। तो इससे हार्वेस्टिंग में भी समय मिलेगा अपन को? हार्वेस्टिंग में भी समय मिल जाएगा। बहुत सारे किसान आजकल एग्री बिजनेस की जानकारी चाह रहे हैं, बिल्कुल। फार्मिंग से हटके। तो जो आपका ये मॉडल है नर्सरी का बिजनेस, इसमें क्या कॉस्टिंग पड़ जाती है, क्या इसमें रेवेन्यू बन जाता है, कैसे कोई किसान इस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करे? देखिए सबसे पहले अगर कोई नर्सरी का काम करता है किसान, तो उसे सबसे पहले जरूरी है कि पॉली हाउस या नेट हाउस बनवाए। वो मेन खर्चा जो आता है नर्सरी तैयार करने में पॉली हाउस और नेट हाउस का है। उसका अगर छोटा पॉली हाउस भी आप बनाते 1000 वर्ग मीटर में, कम से कम 10 से 12 लाख रुपए खर्चा आएगा आपका। तो मेन किसान को वही चाहिए। उसके बाद सीडलिंग तैयार करिए आप, प्रोट्रे आता है, प्रोट्रे में कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट मीडिया बना के एक बीज डलवा के आप पौधे तैयार कर सकते हैं। दूसरा उसमें एक और परेशानी आ सकती है कि मार्केट, किसान को ये भी जरूरी है कि मार्केट का विशेष ध्यान रखना है। किस एरिया में किसान पौधे तैयार करते हैं, कहाँ बेचना है आपको। क्या होता है कि ये एक बहुत रिस्की काम है। आपने 1 लाख पौधे डाल दिए टमाटर के, वो टमाटर की पौधा अगर आपकी नहीं बिकी तो आपको पूरा उसमें लॉस हो जाएगा। तो इसलिए एक तो मार्केट है, दूसरा किसान को इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी होना चाहिए अगर आप कर रहे हैं तो। साथ में मैं तो सजेस्ट करूंगा किसान को, अगर नर्सरी का काम कर रहे हैं तो पहले वो खेती से स्टार्ट करें, खेती करे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले, ताकि किसान उसके पास आते हैं तो वो खेती के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे सके। किस समय में टमाटर लगाना है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती है, कौन सा खाद देना है। उसके बाद ही अगर वो नर्सरी का काम चालू करे किसान तो ज़्यादा अच्छा है। किशन भैया, देखा जाता है कई किसान जो होते हैं सीधे खेत में खेती करते हैं। यहाँ मैं आपके खेत में नोटिस कर रहा हूँ कि रेस बेड्स हैं, मल्चिंग लगी हुई है, ड्रिप लगी हुई है, आपके वेंचुरीज का सिस्टम बहुत अच्छे से लगा हुआ है। क्यों इसका क्यों? देखिए खेती जो करना है आपको पूरा टेक्निकल करना होगा। अगर आप सोचेंगे लेबर के वजह से पूरा काम हो जाए, वो बहुत मुश्किल है। अब इसमें सबसे मेन पॉइंट की मैं बात करूँ तो ड्रिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिप और मल्चिंग। ड्रिप का क्या है कि अगर मेरे पास लेबर भी नहीं है तो मैं अगर खुद बैठा हूँ तो मैं खुद इस पे अपना पानी चला सकता हूँ। मोटर चालू करूंगा, बाल खोलेंगे, टमाटर में पानी ऑटोमेटिक चलने लगेगा। दूसरा मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग में आप देख रहे हैं अभी खरपतवार नहीं है इसमें। मल्चिंग में खरपतवार बिल्कुल नहीं आता और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरीके से कई तरीके की कंपनियां काम कर रही हैं। जैसे अपन बात करें एक ऐप से प्लांटेक्स की बात करें तो लोगों को बीमारियों के बारे में पता नहीं रहता है कि हमारे टमाटर हमने लगा तो दिया, अब इसमें ब्लाइट आ रही है कि मच्छर आ रहा है कि मकड़ी आ रही है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्लांटेक्स जो है खेती के मामले में बहुत किसानों को फायदेमंद चीज है। आप प्लांटेक्स के माध्यम से भी सभी तरह की बीमारियां पता कर सकते हैं। उससे कई तरह की बीमारियां आपको पता चल जाएगा। जो नए किसान है उनके लिए भी प्लांटेक्स बहुत अच्छी ऐप्स है जिससे आप किसानों को काफी मदद मिलती है। तो किशन भैया क्या क्या टेक्निक से, मतलब एक देखो आप ही टेक्निक्स हाईलाइट करके बता दो, 5-6 टेक्निक जो आपको बहुत काम आई है। उसमें आपका एक पॉली हाउस भी एक सबसे बड़ी तकनीक है जो आपने लगा रखी है। सबसे पहले तो मेरा पॉली हाउस है जिसमें मैं किसानों के लिए भी मदद कर रहा हूँ। खुद के लिए मेरी बहुत हेल्प होती है उससे, क्योंकि खुद ही पौधे तैयार करता हूँ, खुद अपने खेत में लगा देता हूँ। दूसरा रेस बेड का काम बहुत जरूरी है। टमाटर या कोई भी सब्जी आप बरसात में लगाते हैं तो बेड बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। बेड के बाद बात करें आप मल्चिंग ड्रिप की बात करें, ड्रिप आपको पूरा 90% पानी की बचत है। फर्टिलाइजर आप पौधे को आसानी से दे सकते हैं। वेंचुरी के माध्यम से पूरा खाद जाता है, पूरा प्रॉपर पौधे को मिलता है। अगर आपको 2 किलो खाद देना तो 2 ही किलो देना पड़ेगा। मतलब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर चलाना आसान है। वाटर सॉल्युबल आसानी से चला सकते हैं। दूसरा मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग में ये कि खरपतवार नियंत्रण रहता है। बीच में अगर खरपतवार आता है तो हम बीडीसाइड डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। पौधे के पास आप देखेंगे बिल्कुल खरपतवार नहीं मिलेगा आपको, और पौधे की क्वालिटी हाइट अच्छी होती है उसमें। स्टार्टिंग कोई अगर बिजनेस करता है या फार्मिंग में आता है तो बहुत सारी चीज़ें उसको सीखनी पड़ती है। 2-3 साल उसको लगता है एक मैनेजमेंट में। तो अभी जो आपका इतना 6 साल का जो 7 साल का एक्सपीरियंस है, इसके भीतर में कितना रेवेन्यू आज अपन जनरेट कर रहे हैं और कितने से अपन ने स्टार्ट किया था? देखिए मुझे 6 से 7 साल हो गए। मैंने स्टार्टिंग बहुत छोटे से किया था, क्योंकि मेरी खुद की ज़मीन भी नहीं, लीज पे लेके काम कर रहा हूँ मैं। तो 5-6 एकड़ से मैंने स्टार्टिंग की थी। वहाँ नुकसान हुआ, मैंने फिर भी नहीं छोड़ा। उसके बाद जैसे जैसे मैंने पैसा इसी से कमा के, खेती से पैसा कमा के मैं खेती में ही जाते गया। अभी मैं आपने देखा मेरा पॉली हाउस बनाया है मैंने, अभी 1000 वर्ग मीटर का पॉली हाउस बनाया, वो इसी से कमा के बनाया मैंने। और अभी इस साल मेरे पास 14 एकड़ के करीब सब्जियां लगी है, जिसमें 8 एकड़ में टमाटर है, 2 एकड़ में बैगन है, 1 एकड़ में शिमला है, बाकी 3-4 एकड़ मेरी इंग्लिश सब्जियां है। तो मोटा मोटा बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए फिर भी मैं निकाल लेता हूँ इससे, खेत से। और नर्सरी का मेरा अलग है, नर्सरी से जो भी निकलता है वो अलग है। तो ये थी दोस्तों जानकारी पॉली हाउस से लेके इनकी लाइफ स्टोरी की। ऐसी ही और सक्सेस स्टोरीज आपके लिए प्लांटिक्स पे आती रहेंगी। तो आपको सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों तक शेयर करना है, ताकि सबको इस तरीके की खेती की जानकारी मिल पाए। तो थैंक यू सो मच भैया जानकारी देने के लिए।